स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सामाजिक विज्ञान फॉर यू में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 का MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो बिना समय वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, भारत को सोने की चिड़िया क्यों कही जाती थी? तो भारत को सोने की चिड़िया इसलिए कही जाती थी क्योंकि भारतीय उत्पादित वस्तुओं की मांग पूरी दुनिया में थी। तो थर्ड आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2, निर्यात का मतलब क्या है? तो निर्यात का मतलब होता है कि भारत में उत्पादित वस्तुओं को विदेशों में भेजना। क्वेश्चन नंबर 3, आयात का मतलब क्या है? तो आयात का मतलब होता है कि विदेश में उत्पादित वस्तुओं को भारत में लाना। क्वेश्चन नंबर 4, औपनिवेशिक शासन क्या है? तो औपनिवेशिक शासन होता है कि विदेश का कोई आकर किसी और देश पे शासन करे। तो यहाँ पे होगा विदेशी शासन व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 5, बंगाल का सूती उद्योग किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो बंगाल का सूती उद्योग मलमल के कपड़ों के लिए जाना जाता था। लास्ट वाला आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय कितनी थी? तो 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय 2% थी। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में भारत में कितने लोग कृषि से जुड़े रहे? तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में 85% लोग भारत में कृषि से जुड़े रहे। क्वेश्चन नंबर 8, किस व्यवस्था में कृषि से जुड़े लाभ को जमींदार हड़प जाते थे? तो कृषि से जुड़े लाभ को जमींदारी सिस्टम में जमींदार हड़प जाते थे। तो जमींदारी व्यवस्था होगा। क्वेश्चन नंबर 9, किस व्यवस्था में निर्धारित राशि को जमा करने की तिथियां पूर्व निर्धारित थी? तो ये राजस्व व्यवस्था में थी। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रिटिश राज में भारतीय किसानों से नकदी फसल तैयार करवाने की क्या ज़रूरत थी? आंसर है इंग्लैंड के कारखानों में प्रयोग। इसी के लिए वो लोग भारतीय किसानों से नकदी फसल तैयार करवाते थे। क्वेश्चन नंबर 11, आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा 1907 में। क्वेश्चन नंबर 12, पूंजीगत उद्योग क्या है? तो पूंजीगत उद्योग है तत्काल के इस्तेमाल में आने वाले कल पुर्जों के निर्माण के लिए स्थापित उद्योग। क्वेश्चन नंबर 13, औपनिवेशिक शासनकाल में भारत की 50% से अधिक विदेशी व्यापार किस देश से थी? तो ये ब्रिटेन से थी। क्वेश्चन नंबर 13, स्विस कैनल के खुलने के उपरांत किस देश से भारत का विदेशी व्यापार अधिक हो गया? तो आंसर है ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 15, पहली ब्रिटिश राज्य जनगणना कब हुई? तो आंसर है 1881 में। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रिटिश राज में भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो भारत की साक्षरता दर 16% थी। क्वेश्चन नंबर 17, ब्रिटिश राज में महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो ब्रिटिश राज में महिला साक्षरता दर 7% थी। क्वेश्चन नंबर 18, ब्रिटिश राज में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो आंसर है 2018 प्रति हज़ार में 218 थे। क्वेश्चन नंबर 19, कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोग कार्यरत थे? तो कृषि क्षेत्र में 70 to 75% लोग कार्यरत थे। क्वेश्चन नंबर 20, विनिर्माण में कितने प्रतिशत लोग कार्यरत थे? तो विनिर्माण में 10% लोग कार्यरत थे। क्वेश्चन नंबर 21, सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोग कार्यरत थे? तो सेवा क्षेत्र में 15 to 20% लोग कार्यरत थे। क्वेश्चन नंबर 22, रेल का आरंभ भारत में कब हुआ? तो रेल का आरंभ भारत में 1850 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन किसने किया था? तो राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन ब्रिटिश राज में दादा भाई नौरोजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 24, ब्रिटिश राज्य व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश राज्य व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था कि वो भारतीय अर्थव्यवस्था को कच्चा माल प्रदायक बनाए। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
क्वेश्चन नंबर 25, ब्रिटिश राज में भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी थी? तो ब्रिटिश राज व्यवस्था में जीवन प्रत्याशा बहुत ही कम थी, क्योंकि उस समय लोग बहुत ही कम जिया करते थे। और आंसर है 44 वर्ड्स। तो ये थे चैप्टर 1 से 25 क्वेश्चन। इसे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये पूरे चैप्टर से लिया गया है और इसमें सारे क्वेश्चन मौजूद हैं। और हाँ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।